मुशर्रफ को कॉल आई कि तुम हमारे साथ हो। एक फोन कॉल पे हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में अपने लीडरों को लेटते हुए। खान साहब के ऊपर जो ट्रायल है, दर हकीकत डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाया जा रहा है। साइफर की हकीकत तो बहुत पहले आश्कार हुई थी। पहले सवाल था, पीडीएम की तरफ से बयानिया था कि साइफर एग्जिस्ट नहीं कर। फिर, और ये आपको शुरू से जाना पड़ेगा, फिर अब साइफर के ऊपर ट्रायल हो रहा है। यानी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि किस लेवल का ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। और फिर कहा गया कि इस साइफर से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब हैं। आज वहीं अमेरिका इस साइफर की ओपन हेयरिंग कर रहा है और पाकिस्तान पे इस पे बात करना जुर्म है। वहां पर जर्नलिस्ट ने पूरे का पूरा मतन शाया कर दिया, कंटेंट साइफर का शाया कर दिया। उस जर्नलिस्ट के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है कि तुमने स्टेट सीक्रेट एक्सपोज कर दिया। हालांकि उनके ऊपर ज्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि मतन के हिसाब से उन्होंने एक जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस प्राइम मिनिस्टर ने, जिसने आवाज उठाई कि ये हमारे खिलाफ, ये आप जो कर रहे हैं ये गलत इकदाम है, हमारी सॉवरेनिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। मुशर्रफ को कॉल आई कि तुम हमारे साथ हो या कि उनके साथ हो। एक फोन कॉल पे हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में अपने लीडरों को लेटते हुए। यह पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर था जो खड़ा हुआ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और उसको खान साहब ने कई दफा यह बताया कि ये जो खान साहब के ऊपर जो ट्रायल है, दर हकीकत डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाया जा रहा है। और आज अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर ये याद रखें कि आगे को कोई प्राइम मिनिस्टर, हमें कौम है, हमारा कोई भी लीडर वो खड़ा नहीं हो सकेगा जो हम आज अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अंदर जो लीडरशिप के साथ कर रहे हैं। हमारा किसी जमात से भी ताल्लुक हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं पीटीआई से हूं, कोई पीडीएम से हो, पीपल्स पार्टी का होगा, कोई पीएमएलएन का होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई जुडिशरी में होगा, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी। इस कौम की, इस मुल्क की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओपन ट्रायल किया जाए जनरल बाजवा का और जो असद मजीद है उसका। और ये हकीकत, इसका असर मुल्क के हर शख्स के ऊपर है कि कैसे एक आदमी पूरी 25 करोड़ की कौम को कहता है कि तुम अपने वजीर आजम को चेंज करो तो तुम्हारे साथ बेहतर होगा, वरना मुश्किल के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कल का जो उनका ओपन ट्रायल हुआ था, सबसे पहले ये तो ट्रायल होना ही हमारे लिए बेशर्मी कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करें, जिसके पहले हम इनकारी थे और अब उसके ऊपर हम उनको ट्रायल कर रहे हैं और वहां पर ओपन इसकी हेयरिंग हो रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि अब इसके तमाम हकाइक को कौम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये जो ट्रायल, ये जो केस चल रहा है साइफर का, हकीकत सबको पता है, हकीकत सबको पता है। अब हम उम्मीद से हैं कि अदालत से इंसाफ होगा और ये जो केस है ये खत्म होगा। वो पुराने हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे कि या तो वापस भेज दिया जाए, या जो हमने खान साहब के केसेस में देखा है कि कई केसेस में डिसीजन आ गया, बेंच टूट गया। क्योंकि ये जो हथकंडे हैं ना, मजीद लोगों के दिलों में नफरत पैदा करेंगे आप लोगों के लिए। ये और कुछ नहीं होगा और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे इदारों के लिए नुकसानदेह, ये इस पूरे निजाम के लिए नुकसानदेह। तो अब हकीकत जब इतनी आश्कार हुई है तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नईम, आप इसकी जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है ना इस मुकदमे की, जो इस वक्त है, वो आप लोगों से बता दीजिए 2 मिनट में। जी आ जाइए। बस ठीक है, यही सही है। नहीं सर, कैमरे नहीं होना।
वो आप लोग रोक सकते हैं। चलिए 2-3 मिनट जी, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 मिनट में मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमा बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है। जैसा कि सारा बैकग्राउंड रऊफ साहब ने और हमारे खालिद खुर्शीद साहब ने बता दिया है कि कैसे बाहर से धमकी मिलती है और उस धमकी के अंदर लिखा क्या होता है कि अगर आप इमरान खान साहब को हटाएंगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा, और अगर आप इमरान खान साहब को नहीं हटाएंगे तो फिर आप नताइज भुगतेंगे। बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती, इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया और उनको एफआईआर पेश की गई अमेरिका को कि ये देखें जी, गुलामी की जो बदतरीन मिसाल है वो हम कैंप कर रहे हैं। अब जो मुकदमा है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमा दर्ज करने से पहले आपने देखा होगा कि जो पीडीएम के ये सारे रहनुमा थे, उस वक्त बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जब भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाना होता था तो ये पहले कहते थे कि हम ये मुकदमा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि कत्ल हुआ था वहां पर क्वेटा में, तो ऐसे ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अतातार ने की थी कि ये मुकदमा इमरान खान के ऊपर बनने जा रहा है। उसको पहले खबर हो जाती है कि ये कत्ल हो रहा है और इस कत्ल का मुकदमा जो है वो इमरान खान के ऊपर होगा। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, अदालत के सामने ये सारे हकायक आ चुके हैं कि ना तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है, और इसके अंदर जो किरदार है आजम खान का, वो पहले बतौर वहां पर मुलजम थे और बाद में जब उन्हें अगवा किया गया, जब उनकी फैमिली ने पटिशन दायर की कि उन्हें बरामद किया जाए, तो उन्हें बतौर गवाह जो है वो पेश कर दिया गया। इसी तरह वहां पर असद उमर साहब, वो भी इसमें अक्यूज थे और फिर उनको कहा गया क्योंकि आपने कहा है कि हम सियासत से जो है लातलकी करते हैं, तो लिहाजा अब आप केस वापस ले लें। तो उन्होंने अपनी जमानत वापस ले ली थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक क्या इस मुकदमे में होता है या नहीं होता, ये सरकार किसी तरह से साबित नहीं कर पाई कि किसी और मुल्क को इस साइफर से फायदा हुआ। अब इसके अंदर जो मेन चीज है कि साइफर क्या वो ओरिजिनल था जो खान साहब ने पेश किया, या उसको डीक्लासिफाइड किया गया। तो वो हकीकत आपके सामने आ चुकी है कि उस साइफर को डीक्लासिफाइड कर दिया गया था, और डीक्लासिफाइड होने के बाद वो ओरिजिनल साइफर रहता ही नहीं है। इस साइफर के अंदर जो सारी प्रोसीडिंग की गई है समाज के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर साइफर ना रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ना साइफर जो है उसका डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और हाई कोर्ट में भी ये बात साबित हुई है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जलसे की एक तकरीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साइफर कहां है। तो प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर इस साइफर के ऊपर केस बनाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर साइफर या उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया। साइफर जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक फॉरेन ऑफिस, वो जो एक सारा प्रोसीजर होता है साइफर के हवाले से, जब वो मांगा गया, पहले ये कहा गया कि साइफर सीक्रेट है, वो नहीं दिया जा सकता। फिर ये कहा गया कि वो जो रूल्स हैं वो भी नहीं दिए जा सकते, वो भी सीक्रेट हैं। यानी आप सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे के अंदर केस चलाकर इमरान खान साहब को सजा देकर सिर्फ वो बदतरीन जो गुलामी की मिसाल आपने कैंप करनी थी वो आप करना चाहते थे। तमाम केस के अंदर कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे मुख्तलिफ अदालतें वहां पर लगती रही हैं। साइफर के अंदर जो ट्रायल किया गया है, 8 दिन के अंदर 25 गवाहों को वहां पर पेश करके उनसे गवाहियां क्रॉस भी हो गया, खुद ही सारे वकील भी अपॉइंट कर लिए। और ये सारी जो स्टेट टाइम की कमी है, ये जो सारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए कि इमरान खान कसूरवार है। इमरान खान इस केस से बिल्कुल सारे हकायक सामने आ चुके हैं कि इमरान खान का रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। जिन लोगों ने ये साजिश की है, जो इसके अंदर किरदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज वो दनदनाते उनको ईमानों में बिठाया गया है और वो ढिठाई के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान खान का कसूर है। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। कोई सवाल अगर हो तो बता